हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। तो मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं र के प्रकार। जी हाँ, आप सही समझे, र से रथ वाला उसका आज हम लोग प्रकार पढ़ेंगे कि वो कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, जब किसी व्यंजन पर लग जाता है तो कैसे उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे र के प्रकार, जो र से रथ पढ़ा जाता है, लेकिन उसको हम लोग शुद्ध रूप से क्या पढ़ते हैं, र पढ़ते हैं। र से रथ नहीं, केवल र पढ़ते हैं। तो उसी र के प्रकार को आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है और कोई भी होनहार विद्यार्थी अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहता है, अर्थात हानिकारक ज्ञान नहीं लेना चाहता है। तो बने रहिए मेरे कुलदीप सर के साथ पूरे वीडियो के अंत तक। तो हम लोग शुरू करते हैं क्या, र के प्रकार। और देखिए, र के प्रकार पढ़ाने का मेरा एक अलग फंडा है। आप लोगों ने र को देखा है, र को पढ़ा है, र को लिखा है, र को जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या यह भी र के प्रकार होते हैं? तो वही मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं र के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, र के प्रकार। तो र के सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। देखिए, दो प्रकार। ये कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? तो एक होता है दबता र और एक होता है उड़ता र। मैंने क्या बोला? एक होता है दबता र और एक होता है उड़ता र। यही दो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर देते हैं कि इसको पढ़ते समय कैसे पढ़ें और कैसे नहीं पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दबता र के दो प्रकार, एक उड़ता र और एक दबता र। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? दबता र। क्या पढ़ेंगे? दबता र। तो देखिए, दबता र कैसा होता है। हमने देखिए क्या लिखा, ग और ह। क्या लिखा? ग और ह। तो हमने लिखा है ग, लेकिन जरा देखिए यहाँ ये क्या है, ये क्या आपने कभी व्यंजन पढ़ते समय ध्यान दिया है? ग तो ऐसे लिखा रहता है, लेकिन इसके बीच में देखिए यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींची हुई है, एक तिरछी तिर्यक लाइन खींची हुई है। देखिए यहाँ पे ये भी होता है दबता र। क्या होता है? दबता र होता है। अब इसको पढ़ते कैसे, जरा देखिए, ग्रह। क्या पढ़ते हैं? ग्रह। क्या? ग्रह। जब भी किसी व्यंजन पर अगर ये लाइन ऐसे आ जाती है तो हमको कैसे पहचान करना होगा कि भाई ये दबता रहा। तो जरा पढ़ते समय बहुत ध्यान दीजिएगा। ये जो जीभ है ना, ये जीभ ये दंत में जाकर, जो दांत के भीतर वाले ओष्ठ पर नहीं बल्कि कितना तालु में क्या करेगी? जीभ दो बार टंकार करेगी। टंकार का मतलब जानते हैं क्या होता है? जब हम लोग घंटा मंदिर में आया तो टन 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 करता है, कंपन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टंकार। तो जब भी अगर आप इसको पढ़ेंगे ग्रह 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 ग्रह, तो जो जीभ है वो दो बार ऊपर नीचे होगी। कितनी बार होगी? दो बार। कितनी बार? दो बार। जब भी दबता र को अगर आप पढ़ेंगे तो हमारी जीभ मुंह के अंदर इस दंत में दो बार ऊपर नीचे कंपन करेगी। तो समझ जाइएगा कि दबता र आ गया है। क्या आ गया है? दबता र। देखिए, र में से एक ये प्रकार हो गया ग्रह। और देखिए, ये क्या लिखा है? क म। क्या लिखा है? ये लिखा है क और ये
लिखा है म, लेकिन यहाँ पर देखिए ये चीज क्या है, दफ्तर आ रहा है। और इसको इस तरह से पढ़िए कि आपके मुंह के अंदर जीभ 2 बार कंपन करे। मेरे साथ बोलिए, क्रम 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 क्रम। क्या हो गया, क्र क्र, जी ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, क्र, पढ़िए पढ़िए, क्रम। और देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है च और ये लिखा है क, लेकिन यहाँ देखिए दफ्तर आ गया है। क्या आ गया है, दफ्तर। और दफ्तर को पढ़ने की क्या पहचान है, तो सर आपने बताया है कि जीभ मुंह के अंदर तालू में 2 बार ऊपर नीचे कंपन करती है, तो हम समझ जाएंगे कि दफ्तर है। और दफ्तर देखिए ऐसे लिखा था, च क्र, क्या, च क्र क्र क्र, च क्र। और देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है ट, ये लिखा है क, ये लिखा है ट, ये लिखा है क, लेकिन इसके नीचे देखिए ऐसे बनाया गया, ऐसे 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 ऐसे। इसको हम क्या पढ़ते हैं, दबता रह, मतलब दबते हुए आएगा, दब कर आएगा, दबता रह। तो जरा इसको देखिए, ट्र ट्र, जीभ ऊपर नीचे हुआ कि नहीं, कंपन किया कि नहीं, ट्र क। तो ये जो र आया है इसको हम लोग पढ़ते हैं दबता र। और दबता र की पहचान क्या है, मुंह के अंदर तालू में जीभ 2 बार ऊपर नीचे करेगी, कंपन करेगी, तो समझ जाइएगा कि क्या है, दबता र है। और दबता र कैसा होता है, ऐसा होता है, देखिए टॉप पर ऐसे लिखा होता है, और ढ, जो ढ हम लोग पढ़ते हैं उस पर भी ऐसे लिखा रहा है, ठीक, ड्र ब। मान लीजिए हमने यहाँ पर ब लिखा है, ड्र ब, ड्र, जरा पढ़िए, ड्र ड्र, र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो र आ रहा है, ड्र ब। और देखिए देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है भ, ये लिखा है म, लेकिन यहाँ पर देखिए दबतार आ गया है, ये वाला यहाँ क्या आ गया, दबतारा। और दबतारा को कैसे पढ़ना है, जीभ ऊपर नीचे 2 बार करनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो समझिए कि गलत पढ़ रहे हैं आप। भ्रम भ्रम, क्या लिखा है, भ्र भ्र, र आया कि नहीं आया, हाँ सर र तो आ रहा है, भ्रम भ्रम। तो क्या होगा, दबतारा भ्रम। और देखिए ये देखिए ये क्या लिखा है, प्र, क्या लिखा है, चलिए इसको मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं। ये लिखा है प, क परा की मात्रा, और स से सर्जम वाला स, समझ जाइए। तो देखिए ये जो र लिखा है, देखिए प पर दफ्तर ऐसे लगा रहता है, तो क्या हो गया, प्र का स, प्र का स। ये लिखा है प्र, हमने प्र क्यों पढ़ा, क्योंकि भाई इसके नीचे दबता र लगा है, और क्या लिखा है, प्र का स। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है चंद्र द्र। देखिए द पर र आया कि नहीं आया, तो आया है, कौन सा र आया है, दबता आया है, चंद्रमा। क्या लिखा है, चंद्र द्र, ये देखिए द है, ये द है, चंद्रमा चंद्रमा। और देखिए ये क्या लिखा है, प्र, मैंने क्या पढ़ा था, प्र, प्रदीप प्रदीप प्रदीप।
और देखिए भ्रम, हाँ क्या लिखा है, भ्रम, भ्रम देखिए दफ्तर आया नहीं तो दफ्तर आया, भ्रम, हाँ भ्रम, हाँ। तो इस तरह से हमने क्या देखा, दफ्तर, दफ्तर की पहचान क्या है कि वो अक्षर पर अर्थात व्यंजन के नीचे दबता हुआ आएगा, एक ऐसे उस पर लाइन रहेगी, ऐसे ऐसे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, यहाँ देखिए यहाँ देखिए, लेकिन ट पर और ढ पर ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। इसका मतलब होता है दफ्तारा। और दफ्तारा की पहचान क्या है कि जीभ मुंह के अंदर 2 बार ऊपर नीचे कंपन करेगी, तो समझ जाइएगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, दफ्तारा पढ़ रहे हैं, यही इसकी पहचान है। ये बात कोई नहीं बताता है, लेकिन हर कोई बताता है कि ये देखिए इसको ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इसकी पहचान क्या है, वो पहचान सिर्फ और सिर्फ मैं बता सकता हूँ। मैंने क्या बताया कि जीभ ऊपर नीचे क्या करेगी, 2 बार कंपन करेगी। अब हम लोग देखते हैं उड़तारा। उड़तारा क्या होता है उसको आइए देखते हैं कि उड़तारा में कैसे इसको पढ़ा जाता है और दफ्तारा में कैसे पढ़ा जाता है। उड़तारा और दफ्तारा की पहचान क्या है, तो हमने क्या पढ़ाया, र के प्रकार पढ़े, र के प्रकार में क्या पढ़ा, दफ्तारा, दफ्तारा की पहचान हो गया। आगे देखिए, ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको ग और म पर जो ये लिखा है, ये वाला क्या लिखा है, ये उड़ता रहा है, क्या है, उड़ता रहा। जैसा कि मैंने बताया था कि र के 2 प्रकार, एक दफ्तार एक उड़तारा, तो हमने दफ्तारा पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे उड़तारा, ये क्या है, उड़ता रहा है। अब कितना लोग सोचेंगे अरे ये तो री की मात्रा बता रहे हैं, सी 180 डिग्री हाफ सर्कल, अरे नहीं बेवकूफ, ये थोड़ी है, ये तो उड़ता रहा है, वो तो यहाँ लगता है ना, वो तो व्यंजन के नीचे लगता है, आई तो व्यंजन के ऊपर लग गया, यही फर्क है री की मात्रा में और उड़तारा में। उड़तारा हमेशा व्यंजन के ऊपर रहता है, और जब इसको पढ़ेंगे तो जीभ मुंह के अंदर 3 या 4 5 बार कंपन करेगी, तब समझ जाइएगा कि उड़ता है। जैसे गर्म, क्या लिखा है, गर्म, देखिए जीभ कितनी बार ऊपर नीचे कर रही है, कई बार ऊपर कर रही है, 2 से अधिक बार, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, गर्म, गर्म। लेकिन इसकी एक पहचान है, उड़तारा जिस पर आता है उसके जस्ट वाले बाद वाले व्यंजन पर लिखते हैं। तो जरा देखिए उड़तारा तो आ रहा है ग पर, लेकिन लिखे किस पर है, म पर, यही इसकी पहचान है। उड़तारा कभी भी एक व्यंजन पर नहीं रहता है, मतलब अकेले नहीं रहता है। जरा बताइए अगर मैं इस ग को मिटा दूं तो इसको क्या पढ़ेंगे, कुछ पढ़ पाएंगे नहीं, लुल हो जाएंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हमने ग बना दिया तो क्या हो गया, गर्म। कहने का मतलब यह है कि उड़ता र जिस व्यंजन पर आता है उसके जस्ट बाद वाले पर उड़ता र हम लोग लगाते हैं। जैसे देखिए गर, उड़ता र किस पर आया है, ग पर आया है, लगा किस पर है, म पर लगा है। अगर जब भी कोई टीचर आपको हिंदी बोल रहा है और उड़ता र उसमें आ रहा है, तो जरा ध्यान से सोचिएगा कि उड़तारा आ रहा है किस पर और लगाना है किस पर। जिस पर उड़तारा आता है उसके जस्ट वाले पर हम लोग लगाते हैं उड़तारा। जैसे देखिए अर, अ पर आया कि नहीं उड़तारा, जप लगा कि नहीं, तो जप लगा, जून, अर्जुन। कोई ये पूछ देगा अरे न पर कहीं नहीं आ रहा है, न पर क्यों नहीं आ, अरे भाई ये इस पर आ रहा है, अर्जुन, किस पर आ रहा है, अ पर, और लगा किस पर है, ज पर। मतलब उड़ता आया है अ पर और लगा है ज पर, यही इसकी
पहचान है। और इसको पढ़ने का पहचान क्या है कि जीभ मुंह के अंदर कई बार ऊपर नीचे करेगी, मतलब 2 बार से अधिक करके। अगर 2 बार कर दी जीभ कंपन तो उसका मतलब दबता रहा, और जब 2 से अधिक बार कंपन कर दी उसका मतलब उड़ता रहा। और उड़ता रहा लिखने का क्या सही तरीका है कि जिस पर उड़ता रहा आता है उसके जस्ट वाली व्यंजन पर लिखा जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अर्जुन। अब देखिए, सोचिए जरा सा, ये तो ब है और फ पर आया उड़ता। उड़ता रहा किस पर लगा है? फ पर। लेकिन नियम क्या कहता है कि उड़ता रहा ब पर आना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग फ लगाएं। तो क्या होगा? बर्फ, बर्फ। जरा पढ़िए और महसूस कीजिए कि जुबान मुंह के अंदर कितनी बार कंपन कर रही है। तो बर्फ, बर्फ। और देखिए, ये देखिए, ये क्या है? उड़तारा। उड़तारा है कि नहीं है? पर्टी, पर्टी। उड़तारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए, इसके सिर के ऊपर उड़ते हुए आ रहा है, और र किस पर आ रहा है? इस पा पर आ रहा है, मगर लगा किस पर है? टॉप लगा है। यही इसकी पहचान है कि जिस पर आता है उसके जस्ट वाले व्यंजन पर उड़तारा लगाया जाता है। अब देखिए, ये देखिए उड़तारा है। उड़तारा किस पर लगा हुआ है? तो सर, उड़तारा तो च पर लगा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जरा बताओ कि उड़तारा किस पर आना चाहिए? अ पर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उड़तारा जिस पर लगा होता है उसके जस्ट पहले वाले पर आना चाहिए। अर्चना, अर्चना, अर्चना। और देखिए, चर्चा। उड़तारा किस पर आ रहा है? इस वाले च पर आ रहा है। और लगा किस पर है? इस चा पर लगा है। तो कहने का मतलब, जिस पर आता है उसके जस्ट वाले बात पर उड़तारा हम लोग लगाते हैं। तो ये क्या हो गया? चर्चा। अब आप लोग भी सोचिए और उसी तरह से इसको लिखते जाइए। और देखिए, अब देखिए, ये जो त है, त पर उड़तारा आया हुआ है। किस पर आया है? त पर उड़तारा आया है, लेकिन इसको किस पर आना चाहिए? लगा तो है त पर, लेकिन पढ़ते समय किस पर आना चाहिए? म पर। क्यों? क्योंकि जिस पर आता है उड़ते हुए उसके जस्ट वाले बाद व्यंजन पर लगते हैं। तो देखिए, म पर आता है मूर्ति, मूर्ति। त पर छोटी की मात्रा, और हमने त की छोटी की मात्रा को हमने खींच कर बताया था। यही बताया था कि छोटी और बड़ी में कैसे फर्क पहचानेंगे, यही हमने बताया था। क्या लिखा? मूर्ति, मूर्ति। ये देखिए, उड़ता आया है म पर और लगा किस पर है? त पर। तो बच्चों, इस तरह से हमारा क्या होता है? दबता र और उड़ता र की समाप्ति होती है। मतलब र के यही एक प्रकार थे। अब हम लोग जब इसका स्पेलिंग बताएंगे और बनाएंगे तब मैं इसको एक बार और बताऊंगा। और उससे पहले मैं यह बता रहा हूँ आप लोगों को, देखिए, बहुत से टीचर पढ़ाते हैं उड़ता रहा दबता रहा, अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं, हर टीचर अच्छे से पढ़ाता है। लेकिन कोई भी ये नहीं बताएगा कि ये किधर गया, ये दबता रहा मलिए से ग्रह, ये दबता रहा, ये उड़ता रहा, ऐसा कोई नहीं बताता है। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, और इसकी पहचान भी कोई नहीं बताता है। देखिए, अभी ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो उड़तारा और दबतारा में जरा सा भी फर्क नहीं पहचान पाते हैं कि आखिर भाई ये तो दब कर आ रहा है, ये उड़ कर आ रहा है,
इसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़र्क होना चाहिए। जी बिल्कुल फ़र्क होना चाहिए, और आप केवल और केवल इसी वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो देखिए मैंने फ़र्क निकाल दिया, इसमें जीभ 2 बार और इसमें जीभ 2 से कई बार ऊपर नीचे जब कंपन करेगी तो समझ जाइएगा कि अब क्या है, ये उड़ता और दबता रहे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत बेहद तरीके से समझ में आएगा अन्य वीडियो की अपेक्षा। तो हम आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला एक नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।